कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है या फिर हमेशा वो बीमार पड़ जाते हैं। इस तरह की समस्याएं उन लोगों को लगा ही रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, बीमार है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी आ रहा है, कोई ना कोई समस्या लगा ही रहता है। और इस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए आप लोगों को मैं कुछ मेडिसिन के नॉलेज देने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जुड़ करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर सारी दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को डेली हमेशा रात में मिलता रहता है इसी ही टाइम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। अब देखिए, बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार बीमार पड़ना, क्या कारण हो सकता है? कम समय में बार बार शरीर में इन्फेक्शन हो जाना, संक्रमण ठीक हो जाता है फिर जल्दी वो वापस आ जाता है, फिर वो वैसे का वैसे बीमार हो जाते हैं। पेशाब हो गया, त्वचा हो गया, आंत हो गया, ये भी प्रभावित हो सकते हैं। फेफड़े हो गए, बार बार बीमार होंगे तो इनकी वजह से देखा जाता है ये सारी चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मरीज को खांसी हर महीने आता रहता है, मतलब कभी भी उसका खांसी नहीं ठीक होता है, हमेशा बुखार हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, टीबी की समस्या भी हो सकता है इसकी वजह से, डायबिटीज के कारण पुअर हाइजीन भी हो सकता है, इन्फेक्शन और जलन हो सकता है। अब देखिए, बच्चे ज़्यादातर देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हमेशा बीमार रहते हैं, जैसे सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, खांसी रहता है, इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी दिक्कत रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हमेशा देखा जाता है बीमार ही रहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी दवा लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं, एक दिन दवा खाएं 2 दिन नहीं खाएं, फिर एक दिन दवा खाएं 2 दिन नहीं खाएं, फिर बीमार हो गए। कारण क्या होता है? इसके सामान्य कारण क्या होते हैं? आखिर लोग हमेशा बीमार ही क्यों रहते हैं? तो चलिए अब शुरुआत आता है मेन कारण क्या होते हैं उसको समझने के लिए। सबसे पहली बात तो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकता है। लो इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होता है कमजोर होना, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर शरीर में पोषण की कमी हो जाता है। शरीर में पोषण की कमी के कारण भी देखा जाता है कि लोगों में हमेशा बीमार होना, कमजोरी होना, सही रूप से नींद नहीं लेना, इसकी वजह से भी समस्याएं दिख सकते हैं। जो लोग मानसिक तनाव हमेशा लेते हैं, चिंता रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, चिंता, तनाव, घबराहट जैसी समस्या रहता है, उस तरह के लोगों में भी इस तरह की समस्याएं देखा जाता है कि बार बार बीमार होना, इन्फेक्शन होना जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। शरीर में विटामिन की कमी हो जाता है तो उस तरह के लोगों में भी इस तरह की समस्याएं देखे जाते हैं। शुगर के मरीज में भी, डायबिटीज के पेशेंट में भी ज़्यादातर देखे जाते हैं। जिनको टीबी की समस्या रहता है उस तरह के लोगों में भी ये सारी चीज़ें देखा जाता है। HIV के पेशेंट में भी इस तरह की समस्याएं देखा जाता है। शरीर में खून की कमी है, कमजोरी है, थकावट महसूस होता है, इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है। बार बार बीमार होते हैं, इन्फेक्शन होता है, ऐसी समस्याएं लगी ही रहती है। तो कोई भी कारण इनमें से हो सकता है, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट बार बार बीमार होता है। अब अगर मान लीजिए बार बार बीमार होता है तो बीमार होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, चलिए सबसे पहली बात हम लोग उसको भी समझ ही लेते हैं। सिम्टम के बारे में बात करें, हरदम मरीज को बुखार जैसे रहना, बुखार महसूस होना, रिकरेंट कफ कोल्ड मतलब बार बार खांसी आना, जुकाम होना, बुखार होना जैसी समस्याएं रहना, शरीर में वीकनेस महसूस होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, बुखार होना, बार बार खांसी आना, जुकाम होना, त्वचा में संक्रमण होना, पेशाब में जलन होना, इस तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। इस तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं। अब इसका क्या खतरा हो सकता है? बार बार इन्फेक्शन होना, वजन कम होना, लगातार बुखार होना, घाव ठीक ना होना, इस तरह की समस्याएं लोगों में बना रहता है। अब इस कंडीशन में मेडिसिन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मेडिसिन को जानने से पहले कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट करा सकते हैं, HIV टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है। अब देखिए, CBC के माध्यम से WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। शुगर के लेवल को आइडेंटिफाई किया जाता है, HIV का टेस्ट कराया जाता है, पेशाब के रास्ते भी पेशाब का भी जांच किया जाता है, सारी चीज़ों का पता लग जाता है। और चेस्ट एक्सरे के भी माध्यम से कफ का पता लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस का भी पता लगाया जाता है। इस तरह की सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन टेस्ट को कराया जाता है, कौन सा कराना है वो डिसाइड किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को 3 बुक PDF के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स में आप सभी लोगों को सभी प्रकार की दवाइयों को नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, दवाइयों का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, मेडिकल के टर्म को कैसे समझना है, A to Z हर एक चीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें होती हैं, सारी की सारी बात 100% पूरी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 999 रुपए रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल
में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, जो चैनल का नया लोगो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये मात्र 24 MB का है, इसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा है अनइंस्टॉल, बगल में लिखा रहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बगल में ओपन दिखाई देगा। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, ना कि लॉगिन पर। पहली बार रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो पूरा नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। ध्यान देना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। आपका स्टेट क्या है ये भरना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे। कभी भी ओपन करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुरंत लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया यहाँ पर। आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना करके अच्छे से डालना है, ठीक। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये सर्च भैया आपका पूरा ऐप खुल जाएगा, जहाँ पर कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज लिंक दिख जाएगा। आपको कोर्सेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका नया कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स मात्र 999 रुपए का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए एक लिखा है ओवरव्यू, बगल में लिखा है कंटेंट। कंटेंट पर पहले आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए तीनों बुक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तीनों पर ताला लगा हुआ है। ये तब खुलेगा जब आप कोर्सेज को परचेज करेंगे। तो नीचे देखिए बाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करते हैं तो पे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ठीक। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन पर, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, योनो, कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, उससे आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे 999 का कोर्स आपको दिखाई देगा। पे पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गुड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। केवल 2-3 सेकंड वेट करना है। उसके बाद तुरंत आ जाना है आपको कोर्सेज में बैक। अब देखिए यहाँ पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल गया है। कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव क्लासेस जो होता है यहाँ पर ओवर लाइव यहाँ पर चलेगा। और कंटेंट में देखिए जो ताला लगा हुआ था, तो इन तीनों किताबों पर ये तीनों ताला खुल गया है। अब इन किताबों को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला किताब देखिए, सभी लोगों को रोज रात में 9 बजे आना पड़ेगा, लाइव क्लास जुड़ करके सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आपका पूरा किताब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी टोटल, पहले वाली किताब में टोटल 50 चैप्टर हैं, जो कि हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम आप लोगों को, ये तो सारी चीज आप लोग देख लें, अब हम इसी तरह से दूसरी किताब को चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा किताब। दूसरी किताब को ओपन करते हैं, थोड़ा सा केवल समय लगेगा रहेगा। ये कोर्स 1 साल का कोर्स है पूरा का पूरा। देखिए दूसरी वाली किताब में टोटल 35-40 चैप्टर इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये तीसरा किताब आप लोगों का ओपन हो रहा है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ने के लिए मिलेंगे। कभी भी 1 साल तक ये डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक। ये तीसरा वाला बुक है जिसमें भी 35 से 40 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल, हर एक चीज, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, बीमारी को कैसे पहचानना है, हर एक चीज आप लोगों को, हर बीमारी में कौन सी दवा चलाया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर 0 से हाई लेवल तक देखने। अभी तक मैंने जितनी सारी बातें बताया है वो सारी बातें केवल समझ में आया होगा मेडिकल स्टूडेंट को, क्योंकि उन्हें पता है कि दवा देने से पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जाना जाता है, तब दवा को चलाया जाता है। और जब हिस्ट्री आप नहीं जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता रहेगा, तो आप वैसे दवा नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए केवल मेडिकल स्टूडेंट को ही ये बात समझ में आया होगा कि अभी तक मैंने क्या क्या बातें बताया है। अब उस कंडीशन के बेसिस पर मेडिसिन को चलाया जाता है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट अब 625 mg के एल्केम कंपनी के हैं। तो क्या ये बच्चों को भी 625 चलाना है? नहीं, साल्ट को देखना है। एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट के जो साल्ट होते हैं, इस तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है, जिससे शरीर में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन को ये ठीक कर सकता है। ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन को चलाया जाता है, जिससे एडल्ट एज के लोगों में, जिससे कोई भी इन्फेक्शन रहता है खत्म हो जाता है। बच्चों के लिए इसका ड्रॉप आता है, सिरप आता है, वो चलाया जाता है, ठीक है ना। डोज के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन 625 mg का है। अगर सादा एमोक्सिसिलिन चला रहे हैं, एल्मॉक्स चला रहे हैं, तो 500 mg होता है। दिन भर में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद 5 से 7 दिन लगातार इसको चलाया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए गले में इन्फेक्शन है, खांसी आ रहा है, जुकाम है, गले में इन्फेक्शन है, गले में खराश है, तो उस कंडीशन में सांस से संबंधित इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg को चलाया जाता है। इसको 3 से 5 दिन चलाया जाता है। केवल और केवल एक टाइम इस मेडिसिन को खाया जाता है। ये नहीं कि सुबह खाना है, शाम को खाना है, दोनों टाइम नहीं, दिन भर में केवल और केवल एक टाइम ही इस मेडिसिन को खाया जाता है। तो आप लोगों को मैंने 2 तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन को बताया। अगर दोनों एंटीबायोटिक को, एमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, दोनों को एक साथ चला रहे हैं, तो इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद और इसको दोपहर में चलाया जाता है। समझ में आया आप लोगों को। और इसी तरह से अगर एंटीबायोटिक मेडिसिन चल रहा है तो मल्टीविटामिन देना जरूरी होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक तगड़ा चलेगा तो हमारे शरीर को भी अफेक्ट करेगा, इसीलिए मल्टीविटामिन दिया जाता है। जैसे कि न्यूरोकाइन गोल्ड आरएफ, ये एक प्रकार के मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल कैप्सूल ये होते हैं, जो कि ये शरीर को मजबूत बनाने का काम करते हैं। क्या काम होता है इसका? ये हमारे शरीर को मजबूत बनाने का काम करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये बूस्ट करने का काम करते हैं, इंप्रूव करने का काम करते हैं, जिससे बार बार जो शरीर बीमार होता है वो नहीं बीमार होगा, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम भी जब कम होता है उससे भी शरीर बीमार होता है। इसीलिए मल्टीविटामिन को चलाया जाता है। इसको दिन भर में केवल और केवल एक बार दिया जाता है। अब आप कहेंगे एक बार दिया जाता है तो कब खाएंगे? सुबह खाएंगे कि दोपहर को खाएंगे? ना सुबह खाएंगे ना दोपहर को खाएंगे, इस तरह के। या फिर कोई भी मल्टीविटामिन मेडिसिन को अगर दे रहे हैं तो उसको हमेशा रात में खाना खाने के बाद सोते समय ही देना चाहिए, अच्छे रिजल्ट शो करते हैं, ठीक है ना। जिंक सप्लीमेंट के बारे में बात करें तो जिंक जो होता है ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करता है, तो इसीलिए जिंक मेडिसिन को भी चलाया जा सकता है। इसको 20 से 40 mg के जो होते हैं पर डे के बेसिस पर एक टाइम दिन भर में चलाया जाता है,
ठीक है ना। इसी तरह से सारी दवाइयों के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। अगर दवाइयों के साथ DSR गैस की भी समस्या है तो गैस की दवा भी मिक्स करके चला सकते हैं। और इसी तरह से आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। ऐसे ही सारी दवाइयों के बारे में सीखना है तो जो वीडियो मैंने ऐड किया था कोर्स वाला, उसको अगर एक बार परचेज कर लेते हो तो कोई भी दवा ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके बारे में आपको नहीं पता रहेगा। कोई भी मेडिकल टेस्ट ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। कोई भी ऐसा डिजीज नहीं होगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। कोई भी ऐसे मेडिकल टर्म नहीं रहेंगे जिसको बारे में आपको नहीं पता होगा। अब क्या बताऊं, सारी चीज आपको वहां पर मिलेगा, भर भर के मिलेगा। आपकी मर्जी है, आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।